हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का एग्जांपल 21 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 10, 7, 4 so on एंड -62। यहाँ पे एक एपी दिया गया है जिसका 11th टर्म फाइंड करना है एंड से। ठीक है, अभी तक जो भी हम टर्म फाइंड करते थे, जैसे हम जनरल टर्म फॉर्मूला पढ़े थे, एपी का कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हम जनरल टर्म फॉर्मूला क्या पढ़े थे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़े थे फॉर्मूला। तो यहां पे जो हम टर्म फाइंड करते थे ना एपी का, वो एपी के शुरुआत से करते थे, यानी कि स्टार्टिंग से करते थे वो फाइंड टर्म को। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक एपी है। अगर हम बोलते हैं फोर्थ टर्म, तो जो फोर्थ टर्म जो टर्म का काउंटिंग करते थे ना, वो स्टार्टिंग से काउंटिंग करते थे, फर्स्ट टर्म से काउंटिंग करते थे, जैसे T1, T2, T3, T4। ठीक है ना। अगर हम सिंपली बोलते हैं सेकेंड टर्म ऑफ एपी, तो स्टार्टिंग से काउंटिंग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है हमारा। ठीक है, तो जो भी हम जनरल टर्म फॉर्मूला पढ़े थे अभी तक, या अभी जो भी फॉर्मूला यूज करते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे जो टर्म फाइंड करते थे ना, वो एपी के फर्स्ट टर्म से काउंट करके वो टर्म को फाइंड करते थे, यानी कि स्टार्टिंग से काउंटिंग करते थे। लेकिन यहां पे क्या दिया है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी कि एंड से हमें काउंट करना है, लास्ट टर्म से काउंटिंग स्टार्ट करना है। जैसे इसी एपी में अगर हम बोलते हैं कि बताइए कि इस एपी का सेकंड टर्म क्या होगा फ्रॉम एंड, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, यानी कि ये जो होगा हमारा सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बस सिंपली ये बोलते हैं फोर्थ टर्म ऑफ एपी, तो हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अभी तक हम जो फॉर्मूला पढ़े थे nth टर्म फाइंड करने के लिए, वो स्टार्टिंग से हम काउंट करके फॉर्मूला मतलब डिराइव किए थे। लेकिन अब क्या करना है, हमें एंड से बताना है कि वो टर्म क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला है, ये एंड वाला। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे L क्या होता है, लास्ट टर्म। यहां पे A फर्स्ट टर्म था, यहां पे L क्या है, लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, लास्ट टर्म से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। N क्या है, टर्म नंबर, यानी कि जिस भी टर्म का बात कर रहा हो। D क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो। कैसे डिराइव करोगे, ध्यान समझेंगे यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास AP है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किए थे, आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या करते थे कि फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे, तो सेकंड टर्म मिलता था। सेकंड टर्म में हम फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे, तो वहां से हमें थर्ड टर्म मिलता था। लेकिन अगर हम एंड से बात करें, तो एंड से अगर हम काउंटिंग करेंगे, तो ये हमारा मान लेते हैं कौन सा टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठा टर्म है। अगर हम बोलते हैं कि T5 क्या होगा, जैसे ये 12 क्या है, T6 है। अगर हम पूछते हैं कि T5 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 12 माइनस जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 12 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, यानी कि 2 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। उसी तरह अगर 10 से 8 पे आना है, यानी कि T4 पे आना है, तो हम क्या करेंगे, T5 में से कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 10 माइनस 2 करेंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पीछे की तरफ काउंटिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम कॉमन डिफरेंस को माइनस करते हैं। अगर हम आगे की तरफ काउंटिंग करते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो उस केस में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। अगर हम काउंटिंग राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं, तो उस केस में हम कॉमन डिफरेंस को माइनस करते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि लास्ट टर्म में से हम कॉमन डिफरेंस को माइनस किए हैं, तो L माइनस डी, कॉमन डिफरेंस को माइनस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। अगर हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, जिसको हम T डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, T-1 होगा। ये किसके इक्वल है, लास्ट टर्म के इक्वल है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, L माइनस डी। ये क्या है हमारा, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड है, तो लास्ट टर्म में से हम कॉमन डिफरेंस को माइनस किए हैं, तो L माइनस डी हो जाएगा। उसी तरह अगर हमें थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, L माइनस 2D हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं,
ये हमारा लास्ट टर्म है एल, इसमें से माइनस डी सब्ट्रैक्ट किए हैं, फिर इसमें से भी माइनस डी सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा एल माइनस 2डी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पहले हम 12 में से डी को सब्ट्रैक्ट किए हैं, उसके बाद 10 में से डी को सब्ट्रैक्ट किए हैं, तब जाके 8 आया है, यानी कि डी को 2 बार माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2डी हो जाएगा। उसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, वो क्या हो जाएगा एल माइनस 3डी हो जाएगा। ठीक है ना? तो देख पा रहे हैं कि जो भी टर्म नंबर है उससे एक कम नंबर डी से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से फॉर्मूले को ड्राइव किया गया है। ठीक है, तो लास्टली हमें यही फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमें कोई भी टर्म इंड से फाइंड करना होता है एपी के, तो उस केस में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना? तो इसी फॉर्मूला के यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी दिया गया है तो एपी को लिख लेते हैं यहां पे। तो गिवन एपी, ठीक है, सॉल्यूशन एपी क्या है 10, 7, 4 so on एंड -62। ठीक है ना? ये हमारा एक फाइनाइट एपी है क्योंकि यहाँ पे आके एंड हो जा रहा है। ठीक है ना? ये हमारा लास्ट टर्म है। तो इसमें 11th टर्म हमें फाइंड करना है, यानी कि n का वैल्यू दिया है 11। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 10। ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, यानी कि आगे वाले में से पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा -3। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -3 है, और लास्ट टर्म क्या है -62। हमें 11th टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो मान के चलते हैं कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड को T11 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे केवल अगर 11th टर्म है तो उसको T11 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह अगर एंड है तो T11 डैश कर सकते हैं, या फिर वर्ड में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या यूज करेंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे L क्या है हमारा -62 माइनस n का वैल्यू 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -3 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -62 माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 10 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा -62 प्लस 30, यानी कि -32 आएगा। यानी कि इस एपी का जो 11th टर्म होगा एंड से वो क्या आएगा -32 आएगा। ठीक है, बस यही में फाइंड करना था। तो आसान क्वेश्चन था, अगर हमें ये फॉर्मूला मालूम है पहले से, इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा क्योंकि आसान था। ठीक है ना? जैसे ये फॉर्मूला को याद रखना है उसी तरह इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।